नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। हरियाणा सीईटी एग्जाम 5 और 6 नवंबर को। जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर कंपलसरी, अन्य को 10% की छूट। अंबाला में सीईटी एग्जाम के लिए धारा 144 लागू और हिसार में परीक्षा के लिए बस बुकिंग को लेकर हुआ बवाल। रोडवेज वर्कशॉप में बुकिंग के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ी। यही लड़के और लड़कियों के एक ही लाइन बनाई हुई थी। अव्यवस्था फैलने पर पुलिस कर्मचारियों ने युवाओं पर लाठियां मारी। इस पर परीक्षार्थी भड़क गए और वर्कशॉप की रेलिंग तोड़ दी गई। हरियाणा एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो अपनी जमीन को एक एक इंच का हिसाब रखेगा। एक क्लिक में यह पता चलेगा कि जमीन के किस हिस्से पर तालाब है, किस हिस्से पर रास्ता है या किस हिस्से पर मकान है। सरकार ने इस कार्य को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल मैपिंग के लिए अधिकारियों को फिक्स डेट में पूरा करने की हिदायत दी। हाई कोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार। मामला कैथल का है, जहां 3 हफ्ते में 52 लाख की स्कूल ग्रांट का हिसाब मांगा गया, जिसमें डीजी तलब हुआ और स्कूली बच्चों ने दायर की थी याचिका। भिवानी से खाटू श्याम के लिए अब सीधी ट्रेन। एमपी धर्मवीर सिंह ने झंडी दिखा रवाना किया। रिंगस तक किराया 90 रुपए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में प्रवासी मजदूरों पर हमला। स्कूल में काम कर रहे मजदूरों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, हालत गंभीर। दिल्ली में हवा दम घोंटू। शुक्रवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 472 तक पहुंच गया। पूरी दिल्ली में घना कोहरा। 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए। ट्रकों की एंट्री बैन। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। प्रदूषण को लेकर भाजपा ने केजरीवाल को घेरा, कहा इन्हें दिल्ली की चिंता नहीं, कर रहे चुनावी दौरे। दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला। ठग सुकेश चंद्रशेखर की मदद का था आरोप। संजय बेनीवाल को कार्यभार। 182 सीटों के लिए गुजरात विधानसभा चुनाव। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे। हिमाचल में 1.60 करोड़ के गहने पकड़े गए। कार में छिपाकर ला रहे थे सोने और हीरे की ज्वेलरी। हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने किए जब्त। आइए जानते हैं आज का इतिहास क्या कहता है। पद्मावती बंदोपाध्याय का जन्म 4 नवंबर 1944 को हुआ। वो भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर मार्शल हैं। अपने करियर में वह भारत की एयर स्पेस मेडिकल सोसाइटी की फेलो बनने वाली पहली महिला रही। वायुसेना की सेवा और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। शंभू महाराज की मृत्यु 4 नवंबर 1970 को हुई थी। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के प्रसिद्धि प्राप्त गुरु तथा नर्तक थे। उनका वास्तविक नाम शंभूनाथ मिश्रा था। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।